चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहचानो कि कौन सी इक्वेशन इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होती है फ्रेंड्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशन होती है जहां पर आपको सिंगल वेरिएबल हो, उसके साथ स्क्वायर हो, एक इक्वल टू हो, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेर जहाँ पर a, b और c क्या रहते हैं? नंबर्स रहते हैं। ये तीनों भी क्या रहते हैं? नंबर्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो मैंने यहाँ बना दी, एक और आप बना सकते हैं, x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे 2, 3, 4, 5 आप कितने बना सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ जो है वो पहचानने में आ जाती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे तो इट इज़ x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देख के ही पता चल रहा है स्क्वायर है, इक्वल टू है, मतलब इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। एक कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, m प्लस 2 m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इनमें कैसा पहचाना जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे? इन्हें सॉल्व करना पड़ता है। कैसे करेंगे? इस m को लूँगा, इस पूरे m माइनस 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर इस प्लस 2 को लूँगा, अगेन इस m माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इज इक्वल टू 0। m इंटू m विल बी m², माइनस 5 इंटू m विल बी माइनस 5m, प्लस 2 इंटू m विल बी प्लस 2m, और माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ इस तरह से हुआ, m² माइनस 5 प्लस 2 विल बी माइनस 3m, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखने से क्या पता चल रहा है? इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो स्क्वायर भी आया, अभी इक्वल टू भी आया, तो क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब कई इक्वेशन आती है कि जिन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखो। उन इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है कि भैया जो सबसे बड़ा है x² वाला उससे पहले लिखा जाए, फिर उससे छोटे वाले को उसके बाद में लिखा जाए, और जो नंबर बचता है उसको लास्ट में लिखा जाए। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए एक हार्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 है, इसका क्वेश्चन 5 कुछ इस तरह से है, p दिस इज 3 प्लस 6p इज इक्वल टू माइनस 5। अब पता ही नहीं चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो इसको हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे कैसे, या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस p को पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 इंटू पी विल बी 3p प्लस 6 इंटू पी विल बी 6p², माइनस 5 को इधर ले आता हूँ, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर्स में लगा देते हैं। जिसके पास सबसे ज़्यादा p है वो पहले 6p², फिर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेर a कितना है यहाँ पर 6, b कितना है 3 और c कितना है 5 है। देखो आ रहा है समझ में? इस तरह से इसको करना है। इसके बाद में है डिटरमाइन वेदर द वैल्यू गिवन अगेंस्ट क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस से 2.1 पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड वाला देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड वाला बोलता है डिटरमाइन द वैल्यू गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट ऑफ द इक्वेशन। पता करो कि ये जो जैसे कि ये दिया हुआ है 2m², आगे है माइनस 5m इज इक्वल टू 0। ठीक है। और इसके सामने ना दो इस तरह की वैल्यूज़ दी हुई है, एक बार बोलता है m इज इक्वल टू 2 और एक बार बोलता है m इज इक्वल टू 5/2। तो क्या ये दो वैल्यूज़ इसका रूट है वो पता करना है। अब देखो यहाँ पर दो साइड है, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड में ये इक्वल टू के उस तरफ है, उसे राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मैं लूँगा सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड इज 2m² माइनस 5m। अब पुटिंग m इज इक्वल टू 2 क्या करेंगे, पुटिंग m इज इक्वल टू 2। तो जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिख दूंगा 2। ये देखो यहाँ पे m है तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू m है तो 5 इंटू 2। ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 माइनस 10, द आंसर इज -2। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या आया -2, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है।
एंड देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब मैं m इज इक्वल टू 5/2 डालता हूँ, फिर से लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड है 2m² माइनस 5m। तो यहाँ पर मैं लूँगा m इज इक्वल टू 5/2। अगर m इज इक्वल टू 5/2 लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जहाँ जहाँ पर m है वहाँ पर मुझे क्या लेना है, 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2। ठीक है, दिस विल बी 2 इंटू 5 5 ज़ा 25 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 2। ये हो गया 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। अब 25/2 माइनस 25/2 क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कितना हुआ, 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, देयरफॉर आई कैन राइट दैट देयरफॉर इट इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि आपको मेरे वीडियोज़ में से कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको करने होंगे। देखिए, इसके अलावा जो है इसके नीचे है फाइंड के इफ़ x इज इक्वल टू 3। ये भी करा ही देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, करवा देता हूँ, ले लो, लंगर बट रहा है। बोलता है कि फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3। कुछ इस तरह से है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू कितना, 3। x इज इक्वल टू 3, ओके। और is a root is equal to 3 is a root of equation क्या है, the equation is kx square minus 10x plus 3 is equal to 0। kx square minus 10x plus 3 is equal to 0 का एक रूट क्या है, 3 है। इसका मतलब अगर मैं इसकी जगह पर 3 डालूँ x की जगह, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं लिखूंगा बिकॉज x is या x is equal to 3 is a root of given equation, that is the given equation is, what is it, it is kx square minus 10x plus 3 is equal to 0। therefore putting x is equal to 3, इसलिए x की जगह हर जगह क्या डाल दूंगा मैं, 3 डाल दूंगा। तो देखिए k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 3 ज़ा 9k हो गया, माइनस 3 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 9k माइनस 27 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस 9k is equal to plus 27 and hence k is equal to 27 upon 9. 9 ones are 9, 9 threes are 27, therefore the value of k is how much, it is 3। तो दोस्तों इस तरह से हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से इसको सॉल्व करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। यहाँ पर क्या है ना प्रॉब्लम कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा होता है फार्मूला मेथड। तो 2 मेथड आपको आएंगे, एक नहीं आने वाला। आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं आएगा, आपको फैक्टराइजेशन आएगा और फार्मूला मेथड आएगा। फैक्टराइजेशन के मैं 1-2 सम करवाता हूँ। इंपॉर्टेंट सम देख लो कौन से है। प्रैक्टिस सेट 2.2 में आप लोग फर्स्ट कर लेना, 4th 6th कर लेना। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर 1 का 1st 4th और 5th कर लेना। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 कर लेना। ये कर लेना, बस हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इसमें से। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, प्रैक्टिस सेट 2.2 का। प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते कौन सा है, विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होता है, हमें 2 ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर ये जो नंबर है और जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कुछ नहीं मतलब 1 है,
इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर बनता है 54 वन जा इस 54। अगर यहाँ पर 2 होता ना तो 108 ढूंढना पड़ता। अब मुझे क्या ढूंढना है, 54 प्लस है तो प्लस, और दोनों को ऐड करने पर, याद रखना हमेशा ऐड करने पर क्या है, -15। ऐसे दो नंबर्स मुझे ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पर क्या है -15 और मल्टीप्लाई करने पर क्या है 54। तो इस तरह से हम 54 के 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इस तरह से इसके हम लोग फैक्टर्स बना सकते हैं। एक बनेगा 27 इंटू 2, फिर एक बनेगा 9 इंटू 6, एक बनेगा 3 इंटू 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। इस तरह से तो 9 इंटू 6 अगर मैं लूँगा तो इट विल बी रिलायबल, 9 प्लस 6 विल बी 15। दोनों के पास अगर मैं माइनस रख दूँ तो माइनस माइनस विल बी प्लस मल्टीप्लाई करने में, और 9 6 ज़ा 54 हो जाएगा। और जब मैं ऐड करूँगा -9 और -6 को तो -15 बनेगा। इस तरह से करना है। तो इस -15 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ x² माइनस 9x माइनस 6x। ये किसकी जगह लिखा, इसकी जगह लिखा, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन देखो, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, कॉमन निकाला, अंदर बचा x माइनस 9, यहाँ -6 है और यहाँ पर है -6 एंड -9 इंटू -9, तो -6 में बाहर निकाल देता हूँ, निकाल दिया, अंदर बचा x और वहाँ पर क्या बचा -9। देखो यहाँ पर दो ब्रैकेट सेम आ गए, इनको एक जैसा लिख दूंगा और जो बचा हुआ है उसको इस तरह से लिख दूंगा, इज इक्वल टू 0। अलग अलग लिख लेते हैं दोनों को, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हेंस आई कैन से x इज इक्वल टू -9 उधर गया तो +9 और x इज इक्वल टू -6 उधर गया तो +6। दीज आर दी टू आंसर्स। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, x इज इक्वल टू आइदर 9 और 6। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 1। सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही है, लास्ट के कुछ अलग है, हमारे वीडियोस डाले हुए, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में आता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में सबसे पहले तो आता है कि भाई जो भी तुम्हारी इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो और उसके बाद में a, b और c की वैल्यूज़ बताओ। तो वो बड़ा आसान है। देखो अगर आप पेज नंबर 43 पे देखोगे प्रैक्टिस सेट 2.4 के अंदर, तो ऊपर का जो पहला वाला कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ABC, वही है। तो वो एक बार ट्राई कर देना। उसके नीचे है सॉल्व यूजिंग फार्मूला, बता देता हूँ कैसा करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैं बता रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है इसमें से, पर ये एक मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो ये कंपेयर करना है इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, और देखो a की जगह क्या है 5 है, b की जगह पर -4 है और c की जगह पर -2। इस तरह से तो सबसे पहले b² -4 ac की वैल्यू निकाली जाती है। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 5 और c कितना है -2, हर एक चीज़ डाल दिया। -4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, तो भैया ये हो जाएगा 56। तो b² -4 ac कितना है 56। और जो फॉर्मूला है वो जो कैसा होता है कि जो भी वेरिएबल है m है तो m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट 56, मतलब b² -4 ac आता है यहाँ पर, b² -4 ac अपॉन 2a, तो 2 और a माइनस b, मतलब माइनस b कितना है 5 है तो 5 नहीं, माइनस b कितना है 4 है, -4 तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट b² -4 ac कितना है भाई 56 आया। 2 इंटू a तो 2 इंटू 5, इस तरह से कुछ होगा। तो यहाँ देखो ये हो गया +4 प्लस माइनस अंडर रूट 56 और नीचे है 2 इंटू 5। अपन देखते कि 56 में से कुछ बाहर आ सकता है कि, यहाँ देखते हैं। देखो 56 को मैं अगर फैक्टराइज करूँ तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, तो 14 इंटू 4 मैं बोल सकता हूँ, तो 4 बाहर आ जाएगा इसमें से, तो 2 बन जाएगा। देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ दोस्तों कि m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, और इस 56 को मैं लिख सकता हूँ 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 7 ज़ा 56, ठीक है। और नीचे क्या है भाई 2a है,
2a मतलब 2 इंटू 5 है, ओके। m इज इक्वल टू ये 4 प्लस माइनस ये एक जो पैर है वो बाहर आ जाएगा और अंदर बचा 7 2 ज़ा 14 और नीचे है 2 इंटू 5। अब ये 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, m इज इक्वल टू 2 अगर मैं बाहर निकाल दूँ अंदर बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 2 इंटू 5। तो ये 2 और ये 2 भाई कट जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5। दिस विल बी माई आंसर। इसको मैं दो तरह से लिख सकता हूँ, प्लस एक बार और माइनस एक बार। तो m की दो वैल्यूज़ हो सकती है, एक बार होगी 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और एक बार होगी 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5। तो इस तरह से ये सम करते हैं, ईजी होता है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग हो जाएगा। इसके बाद में है प्रैक्टिस सेट 2.5 जिसमें से बहुत कुछ आ सकता है। आप देखेंगे अगर हमारे 10th अलजेब्रा के प्लेलिस्ट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2.5 पूरा का पूरा डला हुआ है। हर एक में से एक दो सम है, आपको ज़रूर करने चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट, इसमें से सेकंड वाला थर्ड वाला सम। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, इसमें से ये जो थर्ड वाला सम है पेज नंबर 49 पर सेकंड का थर्ड का सेकंड और थर्ड ये वाले क्वेश्चन जो है। फिर यहाँ पर पेज नंबर 50 के ऊपर फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप थर्ड वाला लीजिए, फोर्थ वाला लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सम है कीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 5 है जिसके ऊपर स्टार है, सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड k इफ इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये वाला कीजिए। इसके नीचे जो है अल्फा बीटा आर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये नहीं करना है, दिस इज ओमिटेड। उसके नीचे 7th वाला है, 7th वाले का पहला दूसरा है, दूसरा वाला ट्राई कीजिए शायद आ जाए। पेज नंबर 50 पर 7th का सेकेंड। इसके बाद में देखिए 2.6 पे आइए, मैं नहीं चाहता इस पर ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करें। इसका पहला एक क्वेश्चन कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 year ago and 3 year hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज, यह वाला एक क्वेश्चन कीजिए, काफ़ी हो गया। पेज नंबर 52 पे प्रैक्टिस सेट 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। इसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 3 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, स्कूल में तो मैंने रिसेंटली करवाया था, तो मैं यहाँ पर टाइम ना वेस्ट करते हुए बोलूँगा कि ये जो पहला है प्रैक्टिस सेट 3.1, यह हमारे वीडियो में भी पड़ा हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट अलजेब्रा 10th की प्लेलिस्ट के अंदर जो है पूरा का पूरा चैप्टर है क्रिस्टल क्लियर। आप हर एक क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूँगा, तो देख लेना भाई। अगर ये वीडियो थोड़ा 10, 10:30 या 11 बजे भी आया है तो प्लीज़ देख लेना, पूरी रात पढ़िए, पढ़ने के लिए पढ़ना अच्छे से, मैथ्स में अच्छे नंबर चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट 3.1 में जो हर एक सम है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP, इफ़ दे आर AP राइट द कॉमन डिफरेंस, इसका एक सम कर लिए। उसके अंदर राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस D विच आर गिवन, तो उसका पहले 5 टर्म या पहले 3 टर्म बनाओ, इसका एक दो सम कर लो। इसके बाद में पीछे दिया हुआ है कि ये है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, तो वो ये वाले ईजी सम है। इसके बाद में हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 पे, विच इज़ नॉट सो ईजी। इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन सा करना चाहिए आपको। मैं बोलूँगा पेज नंबर 66 प्रैक्टिस सेट 3.3 में से आप 4th वाला सम एक कीजिए, फाइंड द 90th टर्म। फिर एक 6 वाला कर सकते हैं, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल 5। 7 वाला कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और 10वां एक बार फिर बता देता हूँ, 5, 6, 7 और 10, ये सब एक बार देख लो वीडियो में और कर लो अच्छे से। पेज नंबर 66 प्रैक्टिस सेट 3.2। इसके बाद में 3.3 में भी कुछ इंपॉर्टेंट सम है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 72 और 73 के ऊपर प्रैक्टिस सेट 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन AP 19 टर्म इज 58 एंड 38 टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, ये करना है। इसके बाद में सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन AP इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म, ये करना है। फाइंड 4 consecutive टर्म इन एन AP हुज सम इज 12 एंड द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, ये करना है। ये 4 सम आपको करने हैं,
विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आखिरी के 2 सम मैं बता देता हूँ कौन से करने। देखो पेज नंबर 78 वाला जो है, इसके ऊपर ना देखो 2 क्वेश्चन है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से आ सकते हैं आपके कल के पेपर में। एक है पेज नंबर 78 प्रैक्टिस 3.4, पहला वाला सम। On 1st January 2016, Sanika decided to save ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decided to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है आप लोगों को। देन उसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो, द सेकेंड क्वेश्चन, which is what a man borrows ₹8,000 and agrees to repay with a total interest of 1360 in 12 monthly installment, each installment being less than the preceding one by ₹40. Find the amount of the first and the last installment. The first question and the second question both are the वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने आपको जो कुछ भी बताया है ये सब कुछ हमारे वीडियोस में अवेलेबल है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, ये जो वीडियोस मिलेगी आपको, ये 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का एक अलग से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल के अंदर। आप देखेंगे तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर भी पूरा मिलेगा, सेकंड भी मिलेगा, थर्ड भी मिलेगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर तरह की कैटेगरी को कैटेगराइज करते हैं, इसलिए मैंने इनको इंपॉर्टेंट बताया है। ज़रूरी नहीं कि ये एज इट इज़ आ जाए, कुछ अलग भी आ सकता है, हो सकता है एज इट इज़ भी आ जाए। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दी पॉइंट ऑफ व्यू विद द बोर्ड। अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कीजिए बेझिझक बेफिक्र होकर। बहुत टाइम है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो प्लीज़ कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम द वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।